हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश के तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट हों या सेमी गवर्नमेंट हो, उनकी एग्ज़ाम 24 जून से होने जा रही है। और तो दोस्तों 24 कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ना केवल पास हो सकते हैं बल्कि बेहतरीन नंबर भी ला सकते हैं। क्या ट्रिक है आज की वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों विद्यार्थी कमेंट में ये भी पूछ रहे थे किस पेन का आप उपयोग करना है, ब्लैक पेन का कि ब्लू पेन का। तो तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा ताकि आप आने वाली एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सकें। तो दोस्तों आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमको आंसर प्रेजेंट करना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हर एक वीडियो में वीडियो को शुरू करते हैं किस ट्रिक के अनुसार आप पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं 24 दोस्तों, आपका जो भी पेपर होने जा रहा है तो आप लास्ट जो पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है, उसको आप पूरा सॉल्व कर लें। क्योंकि मैं भी एक प्रोफेसर हूँ जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो दोस्तों जब भी कोई पेपर सेट होने को आता था तो जो भी वो पेपर भेजते थे हमेशा वो लास्ट ईयर का पेपर भेजते थे। तो उसमें क्या है कि हम उससे देखते थे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, किस तरीके से हम उसमें मॉडिफाइड या अपडेट करके दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप मान के चलिए 2 पेपर वैल्यूटर को बनाना पड़ते थे, एक फ्रेश और एक सप्लीमेंट्री का। तो दोस्तों जो मेन पेपर भेजते तो उसमें से करीब करीब जो भी वैल्यूटर है ये मान के चलें 50 और इवन 60% तक उस पेपर के क्वेश्चन वो उसी तरीके के क्वेश्चन वो नेक्स्ट वाले जो भी वो पेपर सेट करता था तो उसमें बना देता था। तो दोस्तों इसी तरीके से हर एक वैल्यूटर करता है, क्योंकि दोस्तों पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बहुत हार्ड पेपर कोई टीचर नहीं बनाता है। तो वो नॉर्मली दोस्तों जो पिछले साल का पेपर होता है उसी के कुछ क्वेश्चन आप देखें तो आ जाते हैं। तो आपको सबसे सिंपल ट्रिक है, आप जो भी पिछला पेपर है यदि आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो उसे आप छोड़ दें। थ्योरेटिकल और डायग्राम और जो भी सिंपल न्यूमेरिकल हैं उसको पूरा आप सॉल्व कर लें और डायग्राम की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आप मान के चलें दोस्तों आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों हर बार कुछ ना कुछ पिछले पेपर में से आता है। जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, यदि आपने 30-40 नंबर का बुक को करेक्ट कर दिया और फिर आप जो भी दूसरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके आसपास लिख देंगे तो आपको कुछ ना कुछ वो वैल्यूटर नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि आपने जो 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं उससे टीचर का उस विद्यार्थी के प्रति परफेक्ट जो एक तरीके से परसेप्शन रहता है वो बन जाता है कि विद्यार्थी ने मेहनत की है, पढ़ के आया है और इसने ईमानदारी से जवाब दिए हैं। तो दोस्तों यदि आप फेल भी होते हैं तो 1-2 नंबर, 2-3 नंबर टीचर खुद ही अपने आप ही दे देता है, लेकिन वो देने के लिए आपको जगह छोड़ना पड़ेगी, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके आना होंगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक है, लास्ट ईयर का पेपर पूरा सॉल्व कर लें, उसमें जो भी डायग्राम वाले, फार्मूले वाले या टेबल वाले या लाइन डायग्राम के जितने भी हैं वो आप बहुत अच्छे से कर लें और हमेशा डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाएं, नॉमेनक्लेचर कर दें। अब यहाँ पे दोस्तों ब्लैक पेन का यूज़ करना है ब्लू पेन का। नॉर्मली दोस्तों ब्लू पेन का हम उपयोग करते हैं। यदि आपको जैसे अंडरलाइन करना है तो आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं, या फिर आप ब्लैक पेन से मेन जो पॉइंट आप लिखते हैं उसे फोकस करना है तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों आप लोग ब्लू पेन से लिखें और उसको अंडरलाइन करना है या आपको वैल्यूटर को दिखाना है जो आपकी कॉपी चेक करेगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से कोई भी पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं तो इसको इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना नाम, इसी तरीके से आप क्वेश्चन भी इसी तरीके से डालें। क्वेश्चन नंबर 2 अगर ए वाला पोर्शन कर रहे हैं तो इससे क्या है वैल्यूटर को काफ़ी आसानी हो जाती है और वो नंबर देने में दिक्कत भी नहीं होती है। तो यहाँ दोस्तों सिंपल सी ट्रिक जो मैंने बताई है, लास्ट ईयर का पेपर और जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और डायग्राम आप सुंदर बनाएं
और डायग्राम यदि आपको आता है तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पर डायग्राम ही बनाएं। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन दोस्तों लगने दें, क्योंकि एक परसेप्शन भी बनता है। यदि आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया और आपने फिर उसके बारे में आप कुछ भी लिखें, और अगर आपके 1.5 पेज ही लिख पा रहे हैं तो आधा पेज आप लिखने की कोशिश करें। आप रिपीट भी कर सकते हैं, कुछ लाइनें घुमा फिरा के लिख सकते हैं। 10 नंबर में आप कम से कम 2-2.5 पेज लिखें। 6 नंबर का है तो आप 1 पेज भर सकते हैं। यदि दोस्तों परिभाषा है, डेफिनेशन है, तो आप इतना नहीं लिख पाएंगे, तो आप 2-4 लाइन लिख दें डेफिनेशन की। डेफिनेशन में यदि कोई फार्मूला है, जैसे मान लो कोई स्ट्रेस वाला है, तो दोस्तों आप जैसे मान लो कोई फार्मूला है तो आप उसमें फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे मान लो स्ट्रेस का कोई फार्मूला, अगर स्ट्रेस आपको डिफाइन करने आई है तो स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया होता है, तो आप ये फार्मूला लिख के आप इस तरीके से अंडरलाइन, सर्कल, रेक्टेंगल कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जो आप आंसर को सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो एक आप सबसे बड़ी चीज़, आप डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाएं। नंबर 2, क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसका पूरे ABC पोर्शन करें। नंबर 2, डायग्राम नहीं बना सकते हैं तो यदि लाइन डायग्राम है तो वो बनाइए। यदि लाइन डायग्राम नहीं है, फार्मूला है, तो फार्मूले लिखिए। और दोस्तों जब कभी अंतर मैंने देखा है 10-10 नंबर के अंतर आते हैं, तो आप 10 नंबर के अंतर में कितना लिख पाएंगे, क्योंकि 4-5 ही लाइन हमको ध्यान रहती है। तो आप उसमें अंतर में भी आप छोटे छोटे डायग्राम भी बना सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपसे पूछी है, जैसे मान लो टरबाइन और पंप में अंतर पूछा है, तो टरबाइन का आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, पंप का एक डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पे अंतर लिख सकते हैं और फिर उसके यहाँ छोटा सा आप डायग्राम बना दें, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और फिर आप टरबाइन पंप के बारे में दोबारा से अब उसकी डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर देंगे तो निश्चित तौर से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दोस्तों आने वाली एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके किस तरीके से हमको लिखना है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।